हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए कारक। कारक और कारक चिन्ह। कारक जो होते हैं उन्हें हमें कैसे पहचान करनी है, आज हम अपनी वीडियो में इसी चीज़ को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। कारक। कारक क्या होते हैं? कारक विशेषतः क्रिया के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं। यानी जो क्रिया होती है वाक्य में, एक्शन होता है, तो कारक उससे अपना संबंध प्रकट करता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त जो दूसरे वाक्य हैं उनसे, उन शब्दों के साथ संबंध ज्ञात करता है, वो क्या है? कारक है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कारक 7 होते हैं। कारक जो 8 होते हैं कौन कौन से होते हैं? कारक ये होते हैं कारक, और ये होते हैं कारक चिन्ह। चिन्ह मतलब जिनसे हम वाक्य में क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं। जैसे पहला कारक है कर्ता। कर्ता का चिन्ह है ने, को, से या द्वारा। कर्म को, करण से या द्वारा। किससे संबंध होगा? साधन या माध्यम। संप्रदान को या के लिए। अपादान से अलग होने, यानी अलगाव वाला जो स होता है, अपादान होता है कारक। संबंध का, की, के, ना, नी आदि सब। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, ओ। तो ये 8 कारक होते हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे और कारक चिन्ह पढ़ेंगे, और वाक्य में हम कारक की कैसे पहचान करते हैं पढ़ेंगे। चलिए, पहला आता है कर्ता कारक। कर्ता यानी सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है उसका संबंध हमें अन्य वाक्यों से बताना है। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं? ने, को या द्वारा। कर्ता कारक शब्द से ये कि कर्ता जो है उसमें उससे दूसरे शब्दों का जो संबंध बताने के लिए जो चिन्ह यूज होंगे कर्ता कारक होंगे। जैसे गाय को पानी पीना है। कर्ता क्या है? गाय। को साइन आ रहा है, यानी कर्ता का संबंध बताया जा रहा है, गाय को पानी पीना है। तो कारक कौन सा हो गया? कर्ता। राम द्वारा रावण का वध किया गया। रावण का वध किया गया, किसके द्वारा किया गया? कर्ता क्या है? राम। राम के द्वारा। मुझसे आज नहीं पढ़ा जाएगा, यानी मुझसे या मेरे से। तो मुझ से यहाँ कौन सा कारक हो गया? कर्ता। क्यों? क्योंकि मुझसे यानी मेरे से मैं जो करता है उसका संबंध वाक्य में जो बताया गया वो से बताया कि मुझसे आज पढ़ा नहीं जाएगा। तुमने बाजार से पुस्तक खरीदी। तुमने, ने यहाँ क्या है? कर्ता कारक। क्योंकि ने, तुम जो है कर्ता है, उसका संबंध बताया जा रहा है कि तुमने बाजार से पुस्तक खरीदी। कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। अब आता है कर्म कारक। कर्म यानी यहाँ पे क्या होगा? कर्म का संबंध बताया जाएगा। कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? को। कर्ता कारक की तरह कर्म कारक भी विभक्ति रहित या विभक्ति सहित उपयोग होता है। जैसे चरवाहा गायों को चरा रहा है। तो चरवाहा क्या हो गया? कर्ता हो गया, क्योंकि काम कौन कर रहा है? चरवाहा कर रहा है। क्या काम कर रहा है? गायों को चरा रहा है। तो कर्म क्या हो गया? गायों। इसका संबंध बता रहा है को। तो को है, तो कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक। यहाँ पे को जो है कर्म का संबंध बता रहा है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। कर्ता क्या है? माँ, क्योंकि माँ काम कौन कर रहा है? माँ काम कर रही है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। खाना किसे खिलाया जा रहा है? बच्चे को खिलाया जा रहा है। कर्म क्या हो रहा है? बच्चा। और बच्चे का संबंध बताने के लिए को यूज हो रहा है, और को यूज हो रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक।
राहुल मोहित से ईर्ष्या करता है। राहुल मोहित से ईर्ष्या करता है, तो राहुल करता कौन हो गया? राहुल। ईर्ष्या करता है किससे करता है? मोहित से करता है। तो यहाँ पे से जो आ रहा है वो आ रहा है कर्म कारक। कर्म कारक है तो जरूरी नहीं है कि को ही आएगा, हमें उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। राहुल करता है, मोहित कर्म है, क्योंकि राहुल करता है, क्या करता है? ईर्ष्या करता है। किससे करता है? मोहित से। तो मोहित का संबंध बताया जा रहा है, तो से जो यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है? कौन सा कारक आ गया? कर्म कारक। अब आता है करण कारक। कारक चिन्ह में करण जो कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। किसके साथ होगा? या तो कोई साधन होगा या कोई माध्यम होगा। जैसे आज भी देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, से आ गया। किससे मर रहे हैं? भूख से मर रहे हैं। भूख क्या हो गया? माध्यम है। भूख से मर रहे हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे पाठशाला जाते हैं, किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। तो बस क्या हो गया? एक साधन हो गया। राम कलम से लिखता है। राम लिखता है, किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो कलम क्या हो गई? साधन हो गया। और से यहाँ पे कौन सा कारक आ गया? करण कारक। संप्रदान कारक। कारक चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। कभी कभी संप्रदान में को या के लिए लुप्त होता है, यानी वो नहीं लिखा होता है, उसकी जगह कोई अलग वर्ड होता है, जैसे के वास्ते, के खातिर। तो हमें अर्थ निकालना होता है, तब हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। जैसे पिताजी के खातिर खाना लाया हूँ। के खातिर किसके लिए खाना लाया गया है? पिताजी के लिए लाया गया है। तो कौन सा कारक आ गया? संप्रदान कारक। किसी का अभिवादन करना हो तो कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। अध्यापक को प्रणाम, को आ रहा है, अभिवादन हो रहा है, तो क्या कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। व्यापारी ने श्रमिकों को उपहार दिए। अगर किसी को कोई वस्तु स्थायी रूप से दे दी जाए, व्यापारी ने श्रमिकों को जो गिफ्ट दिए वो वापस तो लेगा नहीं, दे दिए, तो ने जो आया है या को जो आया है, तो कौन सा संप्रदान आ गया? कौन सा कारक आ गया? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक कहाँ आता है? जहाँ के लिए या खातिर, के खातिर आता है, किसी के लिए काम किया जाता है, अभिवादन के लिए, और किसी को स्थायी रूप से कोई चीज़ दे देते हैं, तो कौन सा कारक आता है? संप्रदान कारक। अब आता है अपादान कारक। कारक चिन्ह क्या होता है? से, अलगाव, यानी अलग होने के लिए जो से यूज होता है वो जो है ये अर्थ प्रकट करता है कि वो अलग हो रहा है। जैसे राजेश जयपुर से लौट आया। राजेश जयपुर से लौट आया, यानी वो जयपुर से क्या हो गया? वो तो अलग हो गया, वहाँ से तो लौट के आ गया। तो कौन सा कारक हुआ? से, अपादान कारक। पत्ता पेड़ से गिर गया, तो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, गिर गया, तो पेड़ से अलग हो गया, तो अलगाव यानी से जो आता है यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। अगर भय का भाव होता है तब अपादान कारक आता है, या तुलना का भाव होता है तब अपादान कारक आता है। भय का भाव जैसे तेजस शेर से डर गया, तो डर गया, डर जो है क्या है? भय है, एक भय का भाव है, तो कौन सा कारक आ गया? अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिर गया यानी वो पेड़ से अलग हो गया, तो से जो है कौन सा कारक आ गया? अपादान कारक। तुलना के भाव, तुलना के लिए ऐसा होता है जैसे चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से अधिक है, तो जो से आया है कौन सा कारक आ गया? तुलना हुई है भारत की और चीन की, तो कौन सा कारक आ गया? अपादान कारक। अब आता है संबंध कारक, यानी संबंध बताया जाता है, रिलेशन आ जाता है यहाँ। जैसे कारक चिन्ह क्या होता है? का, की, के, ना, नी, रा,
जैसे राम का दोस्त आया, किसका दोस्त आया? राम का दोस्त। तो इनका संबंध हो गया कि ये राम का दोस्त है जो आया है। अपना प्रवेश पत्र निकालो। तो प्रवेश पत्र निकालना है अपना, तो अपना यानी निजवाचक आ गया। यहाँ कौन सा कारक आ गया? संबंध कारक। मेरी सहेली उदयपुर गई है। मेरी सहेली, री आ गया यानी सहेली किसकी है? मेरी है। तो मेरी सहेली संबंध आ गया एक दूसरे का। सीमा के 2 लड़के हैं, के आ गया यानी जो लड़के हैं 2 वो किसके हैं? सीमा के हैं। तो के लिए कौन सा कारक आ गया? संबंध कारक। तो संबंध कारक कहाँ आता है? जहाँ संबंध बताया जाता है। जैसे राम का दोस्त, अपना प्रवेश पत्र, मेरी सहेली, राम के 2 लड़के। तो इनका जो लड़के हैं उनका संबंध सीमा से बताया गया। तो क्या हो गया कि संबंध कारक है। अब आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की कैसे पहचान करते हैं? इसके 3 आधार होते हैं। एक तो स्थानाधार, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो स्थान पर बैठी है, स्थान है आधार। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर, तो चिन्ह आ गया पर, कौन सा कारक आ गया? अधिकरण। दूसरा है समयाधार। समयाधार यानी मैं 5 मिनट में आता हूँ। आधार क्या है? 5 मिनट, समय। में आ गया चिन्ह, तो कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। भावाधार। भावाधार क्या होता है? जैसे राजीव दौड़ने में तेज है, तो तेज है भाव है। राजीव दौड़ने में चिन्ह आ रहा है, कौन सा कारक हो गया? अधिकरण। भिखारी घर घर घूमता है, तो भिखारी घूमता है कहाँ? घर घर घूमता है, कौन सा कारक आ गया? अधिकरण कारक। आखिरी है संबोधन कारक, यानी संबोध होता है, संबोधन होता है, तो कौन सा कारक आ गया? संबोधन कारक। कारक चिन्ह क्या होता है? हे, अरे। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन यानी लाइन होती है और उसके नीचे डॉट, ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन। एग्जाम्पल, अरे इधर आओ, संबोधन हो रहा है, अरे इधर आओ। दूसरा है बेटा मेहनत करो परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, संबोधन हो रहा है। हे प्रभु, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है, संबोधन कारक है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, कौन सा कारक आ गया? संबोधन कारक। ये थे हमारे कारक और उनके प्रकार। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।